बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, लम्ज़ यूनिवर्सिटी के अंदर वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब तशरीफ़ लाए, तलबा से मुखातब हुए और तलबा के साथ उनकी एक नशिस्त हुई जिसमें सवालों जवाबात की एक नशिस्त भी थी। लेकिन सोशल मीडिया पर उस पर बड़ी बहस की गई। कहा गया कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब वहाँ पर गए, तलबा के सवालों के जवाब न दे पाए। फिर ये कहा गया कि वहाँ के तलबा ने उनके साथ शायद कोई बदतमीज़ी की, एरोगेंसी दिखाई। जब वो हाल में गए कोई लोग खड़े नहीं हुए और काकड़ साहब लाजवाब हो गए। कुछ लोगों ने यह कहा और एक नई मुहिम चली कि लम्ज़ के तलबा जो हैं शायद बड़े बदतमीज़ हैं, सवालात ऐसे करते हैं। हालांकि अगर आप उस पूरे सेशन को देखें तो उसमें कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं लगती जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा ना हो। हमारे यहाँ बहस मुबासे होते हैं, लोग सवालात करते हैं, लोग जवाबात हासिल करते हैं। और अगर मजमूई तौर पर इस पूरे सेशन को देखा जाए तो वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी तकरीबन हर सवाल का जवाब दिया जो उनसे पूछा गया। उनकी अपनी राय हो सकती है, राय में इख्तिलाफ हो सकता है और इख्तिलाफ राय किसी सोसाइटी का हुस्न होती है। तमीज़ के दायरे में रह के अब अपने माँ बाप से भी सवाल करते हैं, अपने साज़ा से भी सवाल करते हैं, अपने कुलीग से भी सवाल करते हैं। और जिस सोसाइटी से सवाल और जवाबात की नशिस्त ख़त्म हो जाए वो सोसाइटी बड़ी बांझ सोसाइटी हो जाती है। जहाँ डायलाग ख़त्म हो जाए वहाँ इक़दार और रवायात ख़त्म हो जाती हैं, आगे बढ़ने के रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि डायलाग के ज़रिए सोसाइटी आगे बढ़ती है और डायलाग के ज़रिए सोसाइटी तरक्की करती है। लम्ज़ के तलबा ने क्या किया, या अनवारुल्लाह काकड़ साहब वाकई वहाँ परेशान हुए? इसी मौजू पे आज का हमारा प्रोग्राम है। और आज काकड़ साहब जहाँ जिन तलबा के सामने बैठे थे उनके सामने आज मैं बैठा हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं वही लम्ज़ के तलबा जो उस हाल के अंदर मौजूद भी थे, जिन्होंने सवालात भी किए वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब से। अब देखते हैं कि आज वो काकड़ साहब के साथ कितने सख्त सवालात करते थे और मुझे कितने सख्त जवाब देते हैं। ताबिश अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया। ताबिश अहमद साहब लम्ज़ के तालिब इल्म भी हैं और वहाँ पे जो पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके सदर भी हैं, जो लम्ज़ की एक इंस्टीट्यूट है लम्ज़ के अंदर रिसर्च के हवाले से। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमज़ा मोहम्मद ख्वाजा साहब जो कि चेयरमैन भी हैं इसी इंस्टीट्यूट के और लम्ज़ के स्टूडेंट भी हैं। साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा इमरान साहब। अब तीनों का बहुत शुक्रिया। ताबिश अहमद भी बड़ा एक रूटीन का सेशन था जिसमें मैंने देखा कि सवालात किए गए, जवाबात भी आपको पूरे मिले। कोई इस सेशन के हवाले से कोई ऐसा नहीं था कि कोई बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी आ गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने अगर पानी पिया तो दिखाया गया जी वो पसीने छूट गए, पानी बार बार पीते रहे। किसी ने कहा तलबा ने बदतमीज़ी की, तलबा ने जो है वो धज्जियाँ उड़ा के रख दी। ये माहौल क्यों बना, जबकि इससे पहले भी मेहमान आते हैं आपके यहाँ, लम्ज़ में लोग सवालात करते हैं, रूटीन का मामला ये तो। बिल्कुल जी, मैं यही चीज़ कहता फिर रहा हूँ कि ये एक रूटीन सेशन था और ऐसे सेशन होते रहते हैं, हफ्तावार हमारे सेशन होते रहते हैं। ठीक है, पीएम साहब नहीं आते, लेकिन जुडिशरी से, लीगल फैकल्टी से, ब्यूरोक्रेसी से हमारे पास इस तरह के मेहमान आते रहते हैं और क्लोज रूम डिस्कशंस हमारी होती रहती हैं। लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि ये चीज़ जो वायरल हुई इतनी, इसकी वजह क्या है? और एक वजह ये भी सामने आती है कि मुल्क भर में एक घुटन का माहौल है हमारे सियासी कल्चर में, जहाँ पे बात करना या सवाल करना इतना इनकरेज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एक सादा सा सवाल जो कि आप, मैं या कोई एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, उससे जब नेशनल टीवी पे एयर कर दिया गया तो वो एक बहुत बड़ी सेंसेशन और एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया। तो इस चीज़ पे थोड़ी हमें गौर करने की ज़रूरत है कि ये सादा सा सवाल, रोज़ाना ऐसे सवालात करता है, हुक्मरानों से सवाल करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवालात पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये टीवी पे या हमें ओपनली इस तरह से दिखाए जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे इतनी बहस क्यों हुई? मेरा सवाल तो ये आपसे, आज चलें मैं आपके कटहरे में हूँ, मुझे आप बताएं कि इतनी बहस क्यों की गई? लम्ज़ के तलबा जो है उन्होंने पता नहीं क्या कर दिखाया। अगेन बहस इसलिए हुई क्योंकि वो सवालों को इतना सेंसेशनलाइज इसीलिए किया गया क्योंकि ये नॉर्मल आप ट्रेंड नहीं देखते पाकिस्तान के अंदर। नहीं होता। आप कहाँ पे देखते हैं कि एक हुक्मरान को बिल्कुल सामने खड़े होके आप, मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब से ये तक पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, आप आमिर हैं, डिक्टेटर हैं, हुक्मरानों से पूछा जाता है। इमरान खान साहब से सवालात होते रहे, वज़ीर, मैंने बड़े वज़ीर आज़म देखे, मुल्क के प्रेसिडेंट देखे, लोग उनसे सवाल करते हैं, जो मीडिया बैठा होता है सवालात करता है। देखें, आपने मुशर्रफ साहब की एग्जांपल दी, बिल्कुल वो तो इंडिया भी जाके एक ओपन सेशन रख के बैठ गए थे, मैंने उनकी वीडियोस भी देखी हुई। लेकिन पिछले अगर 3 साल में ऑब्ज़र्व करूं, 3 सालों में मैंने जितने भी लीडर्स देखे हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लीडर्स आए, इवन फ़ौज से हमारे पास बाजवा साहब भी आए, लेकिन उनमें से कोई भी
ओपनली पीटीवी पे लाइव नहीं गया। ये थोड़ा एक डिफरेंस था जिसकी वजह से ये चीज़ आई है। आपको काकड़ साहब कैसे लगे जवाब देते हुए? देखिए, हर सवाल का जवाब दिया उन्होंने। काकड़ साहब एज अ पर्सनालिटी तो बहुत अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने सारे सवालों को टैकल किया, लेकिन मुझे अभी भी ये फील होता है कि कुछ जगहों पे वो बेहतर रिस्पांस दे सकते थे। 100% सच, 100% सवालों के जवाब दुनिया के किसी कोने में मिलते हैं? शायद नहीं मिलते ना। शायद। हमजा आपकी तरफ आता हूँ। हमजा, मैंने भी उसको थॉरली इस पूरे सेशन को देखा है। उसमें एक चीज़ जो मुझे भी बुरी लगी है, वज़ीर आज़म आपके मेहमान हाल के अंदर दाखिल होते हैं, वाइस चांसलर आपके साथ हैं, तलबा अपनी नशिस्तों पर आराम से बैठे हुए हैं जैसे उन्हें परवाह ही कोई नहीं। एक एरोगेंसी का स्टाइल, माहौल वो नज़र आता है। मेरा ख्याल है इसको एरोगेंस टर्म करना तो नामुनासिब होगा। इसकी वजह यह है कि हर कल्चर दूसरे कल्चर से डिफरेंट है। इसलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इंडिया चले जाएँ, वहाँ पे लोग बजाय हाथ मिलाने के यूँ करके अपनी एक रेवरेंस दिखाते हैं, आपको सलाम कर रहे होते हैं एक तरह से। पाकिस्तान आ जाएँ, वहाँ पे हाथ मिलाया जाता है। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ के अपने नुआंसेस होते हैं, कल्चर्स डिफरेंट होते हैं। अब एक यूनिवर्सिटी में तो शायद ऐसा होता हो कि असातिज़ा के आ जाने पर या किसी बड़ी शख्सियत के आ जाने पर लोग खड़े हो जाएं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में वो माहौल नहीं है। इनफैक्ट हमारी जब क्लासेस भी होती हैं, उनके अंदर भी जब असातिज़ा आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बच्चे खड़े हो जाएं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम उनकी इज़्ज़त में कमी कर रहे हैं। इज़्ज़त हम उनको दे रहे हैं, दिल से इज़्ज़त कर रहे हैं, बस हमारा कल्चर इस तरह का है कि हम लोग खड़े नहीं हुए, बल्कि खड़े होने के बजाय हमने तालियाँ बजा ली। तालियाँ बजाना भी एक फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, वेलकम है उनको कहना। बिल्कुल, यदि खड़े होना भी आप समझते हैं वेलकम है, और तालियां बजाना भी वेलकम। बिल्कुल नुआंसेस होते हैं कल्चर के अंदर और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम या तो उनसे बदतमीज़ी कर रहे हैं या उनको एरोगेंस दिखा रहे हैं। हुज़ैफ़ा, सेशन के बारे में आपके क्या जज्बात हैं वहाँ पे? ऐसे पहले सेशन नहीं होते जैसे ये सेशन था? ऐसे बिल्कुल सेशन होते रहते हैं। इनफैक्ट लम्स में अभी से तकरीबन 4-5 महीने पहले जनरल बाजवा साहब भी आए थे और उनका सेशन तकरीबन 6 घंटे लंबा था, जिसमें उन्होंने पहले एक मोनोलॉग और एक स्पीच सी दी, जिसके बाद उनसे सवालात बच्चों ने पूछे और उन्होंने एक एक बच्चे का जवाब दिया। वो डिफरेंस उसमें यह था कि वो नेशनली एयर नहीं हो रहा था, वो लाइव जा नहीं रहा था, लेकिन उसमें इससे भी सख्त सवालात पूछे गए थे। और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, जो आपने बात की है कि इस तरह के डायलॉग तो रेगुलर हैं, मेरे ख्याल से ये भी एक रेगुलर डायलॉग था, मैं आपसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है ना, वो ये है कि अभी एक मुल्क में एक पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है कि कुछ फैक्शंस ने उसको एक एजेंडा के तौर पर प्रेजेंट किया गया ट्विटर पे, बच्चों के क्लिप्स को छोटा करके, सेंसेशनलाइज करके, पीछे म्यूज़िक लगा के उन्हें इस तरह इसको स्प्रेड किया जैसे कि बच्चे एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लम्स में बहुत डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल व्यूज़ दैट पीपल हैव, और डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं लोग और डिफरेंट पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्विटर विंग को कह लें आप, सोशल मीडिया विंग, वो उसको बेहतर एक्सप्लॉइट कर पाए, सियासी इंतहापसंदी, सियासी चपकलश, उसकी वजह ये बुनियादी। बिल्कुल, ये वायरल मेरे ख्याल से प्राइमरीली इसीलिए हुआ है क्योंकि जो पॉलिटिकल टेंशन है वो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में एड्रेस नहीं हो पा रही, तो इसलिए जब ये कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस पे काकर साहब आए और ये एयर हुआ, तो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल जमात के साथ बच्चों के सवालात अलाइन कर गए, जिसकी वजह से उनके छोटे छोटे क्लिप्स बना के उनके उसे सेंसेशनलाइज करके उसको ट्विटर पे एजेंडे के तहत जो है वायरल किया गया। हाँ जी, और यहाँ पे मैं इनका जवाब देना चाहूँगा। हुज़ैफ़ा की बात से मैं काफ़ी हद तक डिसएग्री करता हूँ। इसकी वजह ये है कि आप लम्स के बच्चों को छोड़ें, आप किसी गली में भी अगर कोई बच्चा ये सवाल पूछ लेता तो वो भी सेंसेशनलाइज हो जाता, और इसकी वजह ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का विंग इसको अपने एजेंडा पे रख रहा है। हो सकता है हो, और मेरे ख्याल में तो हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा पे ये सवालात होने चाहिए। इसकी वजह ये है कि पंजाब में असेंबली डिज़ोल्व होती है, 90 दिन हो जाते हैं, इलेक्शन नहीं होते, हमारे फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स किधर हैं? यहाँ पे अब काकर साहब आए हैं, हमें मालूम होता है कि जनवरी में इलेक्शन होंगे, अब उन्होंने खैर डेट अनाउंस कर दी कि फेब में होंगे, वो 90 दिन से आगे की लिमिट में आके फॉल करते हैं। तो काकर साहब को तो 90 दिन से ज़्यादा ऑफिस होल्ड करने की इजाज़त नहीं है। तो एक तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये हर किसी के एजेंडा पे होना चाहिए। और हमें लोग इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि एक पावर इम्बैलेंस है, एक विजिबल पावर इम्बैलेंस है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द स्टूडेंट्स। वो एक ऊपर की पोजीशन से आ रहे थे, और शायद अगर कोई किसी और छोटी यूनिवर्सिटी के लोग, ऐसा नहीं है। चलें, ये लंबी डिबेट है, हम इस पर भी आगे बढ़ते हैं कि 90 दिन में क्यों आगे गए, इसमें खैर आइन क्या कहता है, माहिरीन कानून क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है कि हम लोगों से मुतालबा करते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलें। हम खुद, आप और मैं, आइन तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं और तोड़ना चाहते हैं। हम दूसरों के प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन आप और मैं खुद रोड पे चलते प्रोटोकॉल चाहते हैं। ऐसा नहीं है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है आइन और कानून की आपने बात की है, आम बंदा
कानून तोड़ रहा होता है, लेकिन ये कानून तोड़ने का उनके अंदर जज्बा कहाँ से आता है, हौसला कहाँ से आता है? इट्स अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। हम जब देखते हैं कि ऊपर से हमारे वज़ीर आज़म कानून तोड़ रहे हैं, आइन तोड़ रहे ये हैं। भी बड़ी लंबी बहस है। वज़ीर आज़म कानून तोड़ना शुरू कर दे, मैं भी तोड़ दूँ। तो आपको जवाब दे रहा हूँ तो लंबी बहस हो रही है, लेकिन क्यों? उसका अपना जवाबदेही उसके पास होगी। एक शख्स गुनाह करता है, वज़ीर आज़म क्यों ना हो, प्रेसिडेंट क्यों ना हो, उसकी जवाबदेही उसके साथ होगी। लेकिन एक आम आदमी सोचे कि जी मेरा वज़ीर आज़म कानून तोड़ता है, मैं भी तोड़ूंगा, लॉजिक नहीं है। लॉजिक इस तरह से बनती है कि जब प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही तो आम इंसान को ये लगेगा ना कि मेरी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो चलें इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, तो चले मैं भी तोड़ता रहता हूँ। तो बेहतर यह है कि शुरू से ऊपर से अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऊपर वाले को तो मुंतखब कौन करता है? हम मुंतखब करते हैं ना, आप और मैं मुंतखब करते हैं। सोसाइटी ठीक होगी, ऊपर वाला अच्छा मुंतखब हो जाएगा। ऐसा है, लेकिन ऊपर वाला कैसा मुंतखब होता है? डेमोक्रेसी से मुंतखब होता है। और डेमोक्रेसी आती है दो ग्रीक रूट वर्ड से, डेमोस जिसका मतलब होता है लोग, क्रेटोस जिसका मतलब होता है पावर। यानी डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास पावर होती है। पावर कैसे होती है? वोट के थ्रू होती है। लेकिन अगर आप इलेक्शन से डिले करते जा रहे हैं तो लोग कैसे वोट देंगे, कैसे अपनी मर्जी से अपना हुक्मरान लाएंगे? तो अभी काकड़ साहब अगर आए तो वो हमारा मैंडेट लेके नहीं आए, वो हमारे वोट पे नहीं आए। तो अगर वो कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो हमारे खिलाफ है, जिन तो लोगों ने, आपने और नहीं। मैंने जिन लोगों को मुंतखब किया था कौमी असम्बली के अंदर, अपोजिशन लीडर और हुकूमत, एक आइनी तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक मुंतखब किए गए, नामजद किए गए, उसी मुताबिक काकड़ साहब वज़ीर आज़म बने। बिल्कुल, लेकिन आप पंजाब में इसी पार्लियामेंट ने बनाया ना। बिल्कुल, पंजाब में और KPK में आप देख लें तो 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर्स अभी तक चीफ मिनिस्टर्स हैं। इसी तरह काकड़ साहब अगर फेब में जाएंगे तो नवंबर में उनकी मुद्दत खत्म हो जाती है, तो कानून तो कहीं पीछे रह गया। कानून कहता है टिल दी इलेक्शन, जो निगरान हुकूमत आएगी वो कंटिन्यू करती रहेगी। लेकिन कानून और आइन साथ ये भी कहता है कि इलेक्शंस 90 डेज़ में होने चाहिए, तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि 90 डेज़ से ज़्यादा की मुद्दत इनकी नहीं हो सकती। जी हमजा, मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ठीक है कानून कुछ कहता है, लेकिन आप ये भी देखें कि इलेक्शन जो हो रहा है, अब वो चीफ़ कमिश्नर हमारे सुल्तान राजा साहब हैं, उनका मैंडेट है वो करवाना। अब ये भी ब्यूरोक्रेटिक लेवल के मसले हैं जो कि मल्टीपल डिफरेंट इसमें इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं। अगर किसी वजह से एक पॉइंट पे जो गवर्नमेंट के पास फंड्स थे वो भी एक वजह करार दी जा रही थी जिस वजह से इलेक्शंस बेशुमार मसाइल हैं। आपके दोस्त कौमी जब तक असेंबली के इलेक्शन करवा दी जाते, 4 महीने बाद आप फिर कौमी असेंबली के इलेक्शन करवाते, आपका सेनेट कैसे बनता, आपकी प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता, बेशुमार चीज़ें उलझी हुई हैं उसमें। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़े मसाइल थे जिसकी वजह से चले इलेक्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन आपको मिसाल में देता हूँ एक सेटल्ड डेमोक्रेसी की, अमेरिका की एग्जांपल देता हूँ। 1850-60s में वहाँ पे सिविल वॉर हो रही थी, जिसमें एक तरफ स्लेवरी के ख़िलाफ़ लोग थे, एक तरफ स्लेवरी के हक़ में लोग थे, और अब्राहम लिंकन जो दूसरी वाली फोर्स थी उसको लीड कर रहे थे। तो सिविल वॉर के अंदर अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं? उससे थोड़ा सा पीछे चले जाए, अमेरिका में जब वहाँ पर डेमोक्रेसी पनप रही थी उस वक्त क्या हो रहा था? ऐसे ही हो रहा था जैसे हम थर्ड वर्ल्ड के अंदर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। चलें ताबिश, आप की तरफ आता हूँ मैं, चूँकि आपने कौन सा सवाल किया था वज़ीर आज़म साहब से? मेरे सवाल का थोड़ा प्रीटेक्स्ट ये सुन लें कि काकड़ साहब जब लम्स आए तो हमें एक ईमेल आई। ईमेल के अंदर ये लिखा हुआ था कि वो अपनी हुकूमत का विजन प्रेजेंट करने आ रहे हैं। तो निगरान हुकूमत का बिल्कुल अपनी इंटरम गवर्नमेंट का विजन प्रेजेंट करने आ रहे हैं, जो कि बड़ी पजलिंग सी बात है, क्योंकि अमूमन एक जब नई गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तब वो जाके अपना विजन प्रेजेंट करती है, और अगर एक निगरान गवर्नमेंट अपना विजन प्रेजेंट कर रही है तो वो रिवॉल्व करेगा इलेक्शंस के अराउंड मोर और लेस, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन करानी है, मेन उनका पर्पज़ है ही है। सेशन में जब हम जाते हैं तो इस चीज़ पे कोई बात नहीं हुई, तो मेरे लिए थोड़ी हैरानगी वाली बात थी। मुझे लगा था कि हम EVMs डिस्कस करेंगे, हम कोई बाहर के जो वोटर्स हैं उन्हें किस तरह अकोमोडेट करना है, हम बाकी जो स्पेसिफिक्स होती हैं इलेक्शंस की उस पर बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने सवाल उनसे इसी बारे में किया कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं और पाकिस्तान का माजी मद्देनज़र रखते हुए आप एज़ द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो कौन से मेजर्स ले रहे हैं कि कोई अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन दोबारा से ना हो, और आप रीसेंट कुछ इलेक्शंस को अगर देख वो एग्जांपल बना के लार्जर इलेक्शंस को बेहतर किस तरह करेंगे। तो बेसिक मेरा ये सवाल था, और इसका उन्होंने जवाब से मुतमिन हुए थे नहीं हुए थे? जवाब से मैं 100% तो नहीं मुतमिन हुआ था, लेकिन आपने भी जैसे बताया कि 100% जवाब किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन इधर यहाँ पे जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है वहाँ पे उन्हें देना चाहिए कि वो ओपनली PTV पे आके उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की, और उसमें से प्राइमरी चीज़ थी एक सेनेट इलेक्शंस, उसकी उन्होंने एग्जांपल दी। जब मैंने कराची के कराची इलेक्शन को कोट किया तो उन्होंने कहा सेनेट इलेक्शन में मैं बैठा था, तो ऐसे चीज़ें तो होती रहती हैं।
सेकेंडली उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की कि हम एक ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी हैं ठीक। और प्योर डेमोक्रेसी तक हमारा अभी सफ़र बाकी है। जैसे हमजा की एग्जांपल पे आपने कहा कि अमेरिका में थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो ये बेसिक चीज़ एक्सेप्ट कर लेना कि अभी हम प्रोसेस में हैं एक अथॉरिटी फिगर के प्लेटफॉर्म से, तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ होती है। और अगर इस चीज़ को मैं देखूँ तो उस एंगल से ये आंसर बड़ा सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि आज से पहले या अभी भी अगर आप कहीं चले जाएं तो ज़्यादातर हमारे हुक्मरान ये चीज़ कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि अभी हम प्रोसेस में हैं और अभी प्योर डेमोक्रेसी आना बाकी है और अभी सियासी बयानात होते हैं ना। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे। जो चंदा चंदा क्या कि वज़ीर आज़म साहब सबको पुकारते रहे, बुरा लगा था या अच्छा लगा था, इससे बात करेंगे ब्रेक के बाद।